भारत देश है वीर जवानों का। यहाँ पे कितनी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, मुझे लगता है जिनका योगदान है कि आज के देश में हम जो युवा हैं हम खुल के सांस ले सकते हैं, खुल के जी सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा हाथ उन स्वतंत्रता सेनानियों का आता है जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो जो कुछ नाम है, चंद नाम है, वो केवल किताब के पन्नों में सिमट के रह गए हैं? अब उनको शायद उतना याद नहीं किया जाता। कुछ ऐसे ही शख्स हमारे बीच हैं जो कि उनके नाम को फिर से युवाओं से एक नया परिचय कराना चाहते हैं, युवाओं को स्मरण कराना चाहते हैं उन वीरों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का। और साथ ही साथ उसके चलते एक पैदल यात्रा लेके निकले हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाले हैं, कश्मीर से होके आ चुके हैं और इनको कितने ही दिन हो चुके हैं। बता रहे थे कि 25 मार्च 2022 से पैदल निकले हुए हैं और अब जो है कन्याकुमारी इनको जाना है। रामेश्वरम इनका अगला स्टॉपेज होने वाला है। फ़िलहाल ये जो है करनाल हनुमान मंदिर सेक्टर 14 आए हैं और इनसे एक बार बातचीत तो करेंगे ही। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि एक बार आप झंडा देख सकते हैं, क्योंकि देश के जो वीर हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका स्मरण होना चाहिए, उनको फिर से याद कराना, एक नया परिचय उनका आज के युवाओं से कराना है, जिनको शायद पता भी नहीं है कि किन की वजह से उनको इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी आज मिली है। तो देश का तिरंगा लेके निकले हैं, अपने आप को देशभक्त कहते हैं, नो डाउट वो है भी सही, और नंगे पाँव जो है वो इस यात्रा को कर रहे हैं और बाकी उन्हीं के मुँह से जानेंगे। अपना बैग वगैरह लेके निकले हुए हैं। हमें मौका मिला है उनसे आज जो है बातचीत करने का। और साथ ही आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय संरक्षक संयुक्त कल्याण पद यात्रा इस यात्रा को नाम दिया गया है और दूसरी बार ये पद यात्रा कर रहे हैं। पहली यात्रा 7 अक्टूबर 2009 से शुरू हुई थी और दूसरी यात्रा 25 मार्च 2022 से शुरू हो चुकी है। और इनका नाम आप देख सकते हैं कि शिवकरण अपने आप को इन्होंने अपना जो है नाम बताया। एक बार इनसे बातचीत करेंगे, इनसे पूरी यात्रा के बारे में जानेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ये पद यात्रा का जो ख्याल है वो दिमाग में कैसे, और सबसे बड़ी बात ये होने वाली है कि पद यात्रा तो हम अक्सर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम पे दिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक अच्छा मकसद लेके ज़रूर अपने घर से चले हैं और एक अच्छा कार्य रास्ते में जहाँ पे भी रुक रहे हैं वहाँ पे करने वाले। वृक्षारोपण ये करने वाले हैं, पर्यावरण के लिए भी मुझे लगता है एक अच्छा कदम ये उठा रहे हैं। जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे वृक्षारोपण होगा, तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक बहुत अच्छा संदेश ये दे रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। शिवकरण जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले अपने मकसद के बारे में बताइए। सर प्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत माता की। नमस्कार। आपका बहुत ही बड़ा सहयोग है कि इस राष्ट्र के हित के पावन कार्य में आप अपना समय देकर इस आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मेरा यही आपका तहे दिल से बारंबार धन्यवाद। मैं 25 मार्च 2022 ये दूसरी पैदल यात्रा है हमारी, जो उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जनपद, जो पावन वीर बलगानी गुआबा अमर सुरमाओं की घाटी कही जाती है। पहली यात्रा हमारी ये 7 अक्टूबर 2009 में रही, जो आपका यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल होते हुए जम्मू पहुंचकर श्री नीलम घाटी में श्री माता पहुँचे। वहाँ 9-10 वर्ष गुजारा श्री माता वैष्णो देवी के बाद फिर वापस अपने घर पुनः चले गए। अभी एक दूसरी बार हम 25 मार्च 2022 को दोबारा फिर चले। सोचा कहीं ना कहीं एक कमी रह गई है, उस कमी को पूरा किया जाए। जो इसके बाकी रह गए उन स्टेटों में भी इस मैसेज को पहुंचाया जाए कि जो हमारे भारत की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिनकी बदौलत हमने सुख स्वतंत्रता की सांसें पाईं, उन्होंने अपना बलिदान दिया। प्रत्येक माता बहन, भाई बहन, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, हर स्टेट, हर देश के हर वर्ग के लोगों ने अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर आज़ादी दी। तो उनको इतिहास के पन्नों तक में ही रखा गया। कई ऐसे भी हैं जिन नाम जो अनजान में हैं, अज्ञानता में हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं। जैसे हमारे ठाकुर गरियावर सिंह, जोगा सिंह ककैया भी हो गए। हमारे जनपद में 52 शहीदों को एक साथ इमली के वृक्ष में किया गया। तो उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद को लेकर, और आज अगर कहीं देखा जाएगा हमारा देश स्वतंत्र है, सुरक्षित है, तो सरहद पर खड़ी हुई जल थल वायु जो तीनों सेनाएँ हैं, वहाँ भी किसी ना किसी माँ का बेटा, किसी पिता का पुत्र, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का पति सरहद पर डटे मौजूद है, जो 20-20 किलो के वज़न को उठाकर जाड़ा गर्मी वर्षा में तप कर हमको सुख चैन की रोटी खिलाकर हम लोग सो जाते हैं, वो रात दिन वहाँ पर जागते हैं। एक कल्पना करें, अगर वो उनकी 1 मिनट को या 2 मिनट को आँख लग जाए तो कितना भारी देश में महासंकट खड़ा हो जाएगा। परंतु वो नजरें गड़ाए उस सरहद पर डटे रहते हैं। तो हम लोग उनके प्रति दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना करें। गांव गली खेत खलिहानों में रहते हुए बच्चा बच्चा हमारे सेनानियों के लिए, उस सैनिकों के लिए
दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना को लेकर आज हम जहाँ भी जाते हैं, जिस भी ज़िले में पहुँचते हैं, वहाँ के लोगों के साथ मिलकर वहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों की याद में जल थल वायु सेना की दैवीय सुरक्षा शक्ति की कामना को लेकर कम से कम 5 वृक्ष, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है 5 वृक्ष से कहीं भी कम स्थापना नहीं हुई है। जहाँ भी जाते हैं 5 वृक्ष, नीम, पीपल, बरगद, ये 3 एक जो हमें 24 घंटे पीपल हमें ऑक्सीजन देता है, तो ये वृक्ष लगवाते हैं। आम और आंवला यहाँ भी आए हैं, पीछे मंदिर के वृक्ष लगवाए गए हैं, तो आपके 5 वृक्षों की स्थापना यहाँ भी हुई। कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि हम लोग वृक्ष ऐसे परोपकारी हैं जिनके नीचे सभी लोग बैठते हैं, चलता हुआ पथिक भी छाया लेता है, तो इनके नीचे जो भी बैठेगा, कम से कम जो पंछी फल लेगा, जो व्यक्ति बैठेगा, दुआएं प्रार्थनाएं देगा, वो दुआएं प्रार्थनाएं हमारे वीर बलिदानियों की, शहादत दिए हुए शहीदों की, उसमें आत्माओं की शांति और सरहद पर खड़ी हुई जल थल वायु सेनाओं के लिए दैवीय सुरक्षा शक्ति का बल मिलेगा। मुझे लगता है कि जैसे बातचीत में देशभक्त शिवकरण जी बता रहे हैं, उन्होंने महसूस किया, मुझे लगता है कि सोचा है काफ़ी और गूढ़ता से सोचा है और महसूस किया है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं कितनी कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया होगा। ये जैसे आज तीनों फोर्सेस जो सरहद पे खड़ी हैं और लड़ रही हैं, दिन रात जो है नज़रें गड़ाए जागती रहती है ताकि जो देश है, जो हम आम लोग हैं, हम चैन से सो सके, उस चीज़ को महसूस किया है। तभी कहीं ना कहीं इतना बड़ा उनको प्रोत्साहन मिला है, प्रोत्साहन का बड़ा जरिया उनके लिए रहा है कि बहुत कम लोग होते हैं जो, मुझे लगता है कि आजकल लोग सिर्फ लेने में विश्वास रखते हैं, लेकिन किसी से लेके उसके हिसाब को चुकाना, यहाँ तो हिसाब नहीं चुकता कर सकते हम जितना भी कर ले, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं इनकी तरफ से की जा रही है। वृक्षारोपण जहाँ भी ये रुकते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे देश के हर जिले में, हर क्षेत्र में पहुँचना चाहते हैं। और जैसे कि बता भी रहे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारी आर्मी है, जो हमारी फोर्सेस हैं, वो हर किसी के लिए जो है लड़ रही है बॉर्डर पे, उनके लिए सब एक समान है। तो ये चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं हर देश के कोने कोने से, उन सबको जो है स्मरण कराया जा सके। मुझे लगता है एक प्रोत्साहन उनके अंदर भी जगाया जा सके कि निस्वार्थ भाव से आज के समय में कलयुग में कैसे जिया जाता है। और जैसे कि बता रहे हैं, हनुमान मंदिर के पीछे 5 वृक्षों का वृक्षारोपण भी कर दिया गया है। आगे क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? जी, बताने के लिए यही है कि अगर कहीं हमारा देश सुरक्षित है, जो 24 घंटे में सुरक्षाएँ देते हैं, वो एक हमारी जल थल वायु इंडियन आर्मी, जो तीनों सेनाएँ हैं, और ये वृक्ष हैं जो निस्वार्थ भाव से, परोपकारी रूप से, हर तरह से हमको वृक्ष है, ऑक्सीजन देता है, जीवन देता है। कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों ने आने वाले समय को देखते हुए हमें सैकड़ों साल के, हज़ारों वर्षों के वृक्ष देकर गए, जिनकी बदौलत हम सुख चैन की सांसें ले रहे हैं। आज उनमें हम सभी लोग जी रहे हैं। अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं वृक्षों का काटना को बहुत जोरों से चल रहा है, परंतु लगाने की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बिल्कुल, मकसद तो हमने जान लिया और मकसद काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि सबके लिए एक प्रोत्साहन अपने आप उसमें खुद ब खुद छुपा हुआ है। साथ ही साथ पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि पदयात्रा तो कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र, हर कोने में देश के पहुँचने वाले हैं, युवाओं को स्मरण कराने वाले हैं स्वतंत्रता सेनानियों का, निस्वार्थ भाव से जो लोग अपनी जान दे देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, उन लोगों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं है, देश के तमाम वासियों के लिए। साथ ही साथ जगह जगह पे पेड़ लगाने वाले हैं, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा कदम होने वाला है। वैसे भी पर्यावरण मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल समय से भी इस वक्त गुजर रहा है। सर, आपसे एक बार जानना चाहूँगी, अपनी उम्र के बारे में बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं उसके बारे में बताइए। हम आपके प्रयागराज और कानपुर के बीच में उत्तर प्रदेश का जो प्रांत है, वहाँ फतेहपुर ज़िला आता है। अच्छा। फतेहपुर ज़िला वो जहाँ पे हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी भारत के राष्ट्रीय कवि पैदा हुए, उन्हीं के तहसील, बिंदकी तहसील से आपके 20 किलोमीटर पर देवमई ब्लॉक, थाना औंग के अंतर्गत खगौली ग्राम आता है। वहाँ से हम 25 मार्च 2022 से चले हैं। सर, एक बार अपनी उम्र बताइए कितनी? उम्र हमारी, जिस समय हम इस रास्ते में आए हैं उस समय हमारी 9वीं की शिक्षा पूरी हो चुकी थी। अच्छा। 10वीं का एडमिशन हुआ था। और एक जहाँ ये रहा कि हमें राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर टीचर हमें हिस्सा देते थे। हर पर हमने रोल अदा किया। एक बार हमें चंद्रशेखर आज़ाद का जब राष्ट्र में रोल दिया गया कि आपको ये रोल लेना है, मैंने कहा सर ये मेरे से नहीं हो सकता, मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता हूँ, मैं इतना ही जानता हूँ कि हमारे देश की आज़ादी में, क्रांति में रह के उन्होंने लास्ट में अंग्रेज़ों का जब पीछा सामना की हुआ तो उन्होंने लास्ट में अपने को गोली मार ली, परंतु उनके बारे में मैं जानता नहीं। उन्होंने कहा बेटा ये आपको रोल लेना है। मैंने रोल लिया, अच्छा हुआ, सराहना हुई, तो वहीं से मेरी मनभावना बदल गई। मैंने सोचा राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ शिक्षा को छोड़कर
2009 से हम इसी कार्य पे लग गए। सर आपके घर में कौन कौन है, परिवार में घर में हमारे माता पिता, हमारे श्री पिताजी का नाम चंगभान, माता जी का नाम शिव कुमारी देवी। सर जब पहली बार घर वालों को बताया था कि इस तरीके से पद यात्रा करने वाला हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल जाऊंगा, वृक्षारोपण करूंगा, तो क्या उनके दिमाग में आया था? उन्होंने कितना एक सहारा दिया या फिर शायद वो नाराज हुए होंगे, डर गए होंगे? सहारा तो ये है मैम, उस समय हमारी 17 साल की एज थी और हमारा 3/12/1989 89 का जन्म है। तो माता पिता कहीं तक बहुत दुखी थे कि ये जंगल में जाएगा, कैसे इन रास्तों में रहेगा, कहाँ खाएगा, क्या सोएगा। जब पहली पद यात्रा की थी तो आप केवल 17 साल के 17 साल के थे। उस समय से हम जम्मू में पहुँचे और 2010 से लेकर 9/3/2018 तक जम्मू में ही रहे। पूछना चाहूँगी कि पहली यात्रा का मकसद क्या था? पहली यात्रा का ही मकसद यही था कि कहीं ना कहीं जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय मैंने अपने उन लोग दोस्तों के नाम को नहीं लेना चाहूँगा, मैंने उनको देखा कि कहीं ना कहीं वो नशे में घिरे नजर आ रहे थे। वो चाहते थे कि ये भी हमारे जैसे हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना है। फिर मैंने संकल्प लिया कि कुछ ऐसा संकल्प लेके चलना है जो राष्ट्र में फैलाना है कि क्या हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी उस क्रांति की आग में जले, क्या यही सोचकर जले थे कि आने वाला नवयुवा नशों में घिरेगा, सुनसान गलियों में चौराहों पर भटकेगा। अगर इसी तरह नवयुवा होता रहा तो भारत एक अपंगता की ओर जाएगा। तो हम एक मैसेज लेकर चले थे नौजुवानों को समझाने के लिए, बताने के लिए, साथ साथ वृक्षारोपण का कार्य लेकर कि मरना है तो मरो राष्ट्रहित, ऐसे मरने में क्या रखा है, ये भारत माँ भी गर्व करे, कितना प्यारा मेरा बच्चा है। जैसे वो माता के पुत्र रहे तो इस मातृभूमि को जब देखा जाए हम लोग, ये पर्वत, ये नदी झील झांकर पर्वत झरने, इसका गहना है। कहीं ना कहीं प्लेन के इलाकों में वृक्षों की कमी है, वो पूर्ति कैसे होगी जब हम सभी नौयुवा लोग जागेंगे, आगे बढ़कर आएंगे। कम से कम एक युवा को अपने जीवन में 5 वृक्ष लगा के जाना चाहिए ताकि आने वाला समय हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुख स्वतंत्रता की सांसें मिले। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज मैं इस बैग को लेकर चल रहा हूँ, कहीं उनको ऑक्सीजन के बैग लेकर कहीं घूमना ना पड़ जाए। मुझे लगता है सर ने बहुत ही सुंदर बातें कह दी हैं और महज 17 साल की उम्र में, जैसे कि वो बता रहे हैं कि बचपन में जब स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा करता था तब मन में आता था, ख्याल आता था कि कुछ देश के लिए मुझे भी करना है। वहाँ से पहली प्रेरणा, पहला प्रोत्साहन मिला था। उसके बाद महज 17 साल की उम्र में वो बोल रहे हैं कि पढ़ाई वगैरह छोड़ के मैं इसी तरफ लग गया और पहली पद यात्रा पर मैं निकल गया था। दूसरी पद यात्रा अब शुरू हुई है। सर मैं चाहूँगी कि एक बार अपना बैग ज़रूर दिखा दें। आप देख सकते हैं कि दूसरी पद यात्रा 25 मार्च 2022 से शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और किस तरीके से माँ बाप जो है उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट रहा है। और सबसे बड़ी बात, पद यात्रा करने वाले अलग अलग मकसद लेकर बहुत सारे लोग निकलते हैं। हमने करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से अक्सर आपको दिखाया है, लेकिन इस बार अलग ये है कि ये जहाँ पे भी रुकेंगे वहाँ पे वृक्षारोपण करने वाले हैं। 5 पेड़ ये जो हैं अलग अलग हर जगह लगाने वाले हैं। तो पर्यावरण की लिए भी मुझे लगता है एक अच्छी पहल, एक अच्छा कदम कहीं ना कहीं जो शिवकरण जी हैं वो कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो युवा हैं हमारे देश के, जो नशे की तरफ जा रहे हैं, उनको भी मुझे लगता है कि दूसरी तरफ लाने के लिए, एक अच्छी तरफ उनका रुख कराने के लिए भी इस तरीके की पद यात्रा को किया जा रहा है, ताकि हर क्षेत्र में, हर देश के कोने में जाकर लोगों को स्मरण करा सके कि वो स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपनी जान दे दी, बलिदान दे दिया हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए। तो हमें जो है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा याद तो रखना ही चाहिए और अपनी ज़िंदगी को मुझे लगता है एक अच्छा मकसद देना चाहिए, ना कि ये जो गलत काम है इनके पीछे लगना चाहिए। और पर्यावरण की साथ साथ जो सुरक्षा होती है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।